दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटा, गुणा और भाग के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि हम दशमलव का जोड़, घटा, गुणा, भाग कैसे बनाएंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे दशमलव का जोड़ बनाने के लिए। दशमलव का जोड़ बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 6.8 प्लस 2.4। इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन लीजिए दशमलव का जोड़ टाइप का। बहुत सारा क्वेश्चन लेते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 5.6 या 6.0 कुछ भी, 2.8 प्लस 6.4। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं 8.6 प्लस 2.8। पाँचवा क्वेश्चन 6.6 प्लस 9.6। इस तरह से मान लीजिए कोई 5 क्वेश्चन ले लिए। अब ये दशमलव का जोड़ है दोस्तों, क्योंकि दशमलव का जोड़ ये क्यों है, क्योंकि दशमलव यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बिंदु है इसी को कहते हैं दोस्तों दशमलव। इसे हम क्या बोलते हैं, दशमलव। ये जो आप देख रहे हैं यही दशमलव है दोस्तों। अब इसे हम बारी बारी से बनाने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले 6.8, उसके बाद है यहाँ पे 2.4। इसे हम जब ऐड करेंगे तो इस तरह से 8 4 12 के 2 बाकी 1 दशमलव का दशमलव हो जाएगा, 6 2 8 1 9। ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। अब दूसरा नंबर का देखते हैं, तो ये दूसरा नंबर का हो जाएगा 5.0, उसके बाद है 6.0। प्लस करेंगे तो 0 का 0, दशमलव है दशमलव दे देंगे, 6 5 11। ये हो गया इसका आंसर। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा में क्या है, 2.8 प्लस 6.4। इसे लिखेंगे 2.8 6.4 प्लस देंगे यहाँ पे 8 4 12 1 2 बाकी 1 दशमलव का दशमलव 6 2 8 1 9। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 8.6 प्लस 2.8। लिखेंगे 8.6 2.8। इसे हम जोड़ेंगे इस तरह से, 8 6 14 4 बाकी 1 दशमलव का यहाँ पे दशमलव दे देंगे, 8 2 10 1 11 जो बाकी बचा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा दोस्तों, 6.6 प्लस 9.6। अब इसे हम कैसे बनाएंगे उनके बारे में समझते हैं। इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बल्कि 6.6 जैसे है इसको वैसे उतार दिए। उसके बाद ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको भी वैसे ही उतार देंगे, 9.6 लिख दिए, फिर प्लस का सिंबल दे देंगे, ये प्लस का सिंबल दिए। अब सिंपली हमें जोड़ना है, जिससे बच्चा हम जोड़ते हैं उसी तरह से इसको भी जोड़ देंगे। 6 6 12 12 के 2 बाकी 1 दशमलव है बीच में तो दशमलव दे देंगे, 9 6 15 15 में जोड़ेंगे हो गया 16। तो ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये है दशमलव का जोड़। अब हम जोड़ेंगे दशमलव का घटा, उसके बाद गुना और उसके बाद भाग। तो चलिए जानते हैं दोस्तों अब हम घटाव के बारे में। ये दूसरा स्टेप है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 8.6 माइनस 2.4। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन ले लिए 12.6 माइनस यहाँ पे 10.2, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 16.8 माइनस 2.4। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं 8.6 माइनस 2.4। सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 2.3 कुछ भी ले लेते हैं अपना मन से, 10 दशमलव यहाँ पे ले लेते हैं 8.8 माइनस 2.4। इस तरह से मान लीजिए 5 क्वेश्चन अपना मन से ले लिए दोस्तों। अब इसे हम कैसे बनाएंगे घटा, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाइन खींच दिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, 8.6 माइनस 2.4। तो लिखेंगे 8.6, यहाँ पे माइनस का सिंबल देंगे, 2.4 इस तरह से लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे, जब 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो बचेगा 2। पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। ये हो गया इसका आंसर। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 12.6 माइनस 10.2। अब इसे हम कैसे घटाएंगे उनके बारे में। यहाँ पर हम लिखेंगे 12.6 माइनस पहले दे देंगे, और 10.2 है, दशमलव जहाँ पे है तो वहाँ पर हम भी दशमलव देंगे। दशमलव की इस साइड जो 2 है इस साइड 2 लिखेंगे, दशमलव की इस साइड 10 है तो 10 लिखेंगे। इस तरह से लिख दिए। जब 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे यहाँ पे, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 में से 1 गया कट्टी, यानी कि कुछ भी नहीं, यानी कि 2.4 जो है दोस्तों ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 16.8 माइनस 2.4। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 60.8। ये जो पॉइंट है तो पॉइंट के सामने हम पॉइंट देंगे, पॉइंट के बाद 4 है दोस्तों तो पॉइंट के बाद 4, पॉइंट से पहले 2 है तो पॉइंट से पहले 2, और इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 8 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। पॉइंट है तो पॉइंट, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4, 1 का 1, यानी कि 14.4 हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 8.6 माइनस 2.3। तो ये हो जाएगा 8.6, अब माइनस करेंगे 2.3। अब क्या होगा इसमें, जब 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस है तो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, 8 में से जब 2 को माइनस करेंगे बचेगा 6। ये हो गया इसका आंसर।
अब यहाँ पर अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 8.8 माइनस 2.4, 8.8 यहाँ पे माइनस करेंगे 2.4। जब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 4, पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6। ये हो गया इसका आंसर। हम तो ये समझ गए दशमलव का जोड़ और घटाव। अब हम जानेंगे दशमलव का गुना और भाग। तो चलिए जानते हैं दशमलव का गुना के बारे में। तो दशमलव का दोस्तों गुना अब हम जानेंगे, ये तीसरा स्टेप हो जाएगा गुना का। तो गुना में हम कुछ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लिए 2.5 गुना 2.5। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 2.8 गुना 2.5। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों 6.5 गुना 6.5। इस तरह से मान लीजिए इसमें दोस्तों कम ही क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इससे बनाने में ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगाना है। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम कैसे बनाएंगे, दशमलव का गुना, इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पर भी दशमलव है, यहाँ पर भी दशमलव है दोस्तों। इसे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 25 गुना 25 हम साइड में कर लेते हैं। पहला काम क्या है कि हमें दशमलव को देखना उखना बिल्कुल भी नहीं है। दशमलव कितनों है हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 5 के बाद भी दशमलव है, यहाँ पर भी 5 के बाद दशमलव है, तो हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले 25 गुना 25 साइड में कर लेते हैं। 25 गुना 25 अगर हम करते हैं तो 25 25 का 5 हो जाएगा, बाकी 2, 5 दूना 10, 2 12, 2 से करेंगे 2 पंचे 10 का 0, बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा 5 2 5 1 6, यानी कि कितना है दोस्तों 625। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 जो था 2.5 गुना 2.5, इसमें हम लिखेंगे जब इसको गुना किए तो आया कितना 625। अब जब 625 आया तो मेन इसमें पॉइंट क्या होता है कि हमें दशमलव बैठाने के लिए आना चाहिए, मेन पॉइंट यही है। तो इसमें हमें क्या करेंगे, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, यानी कि टोटल 2 अंक के बाद दशमलव है दोस्तों। तो इसमें हमें क्या करेंगे, एक अंक और एक अंक, 2 अंक हुआ, 1 2, 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये हो गया इसका आंसर। अगर और हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए 1.256 कुछ भी रहे, 2.4568 इस तरह से मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन है, तब इसमें हम कितने अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे वो भी जानना जरूरी है। इसका हम पहले अंक गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, वो जो भी संख्या यहाँ पाएगा दोस्तों हमें 6 अंक के बाद दशमलव रख देना है, वहाँ पे पुट कर देना है। तो ये हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह है 2.8 गुना 2.5। इसको भी हम साइड में गुना कर लेते हैं, जैसे 2.28 गुना 25, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0, बाकी 4 5 दूना 10, 4 14, 2 8 16 6, बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, बार फिर से कर लेते हैं 8 पंचे 40 गुना, बाकी 4 15 10 4 14, ठीक है 8 दूना 16 6, बाकी 1 2 दूनी 4 1 5, ये 0 6 4 10 का 0 हो जाएगा, बाकी 1 5 1 6 6 1 7, इसका कितना हो गया दोस्तों 700। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर देके 700, अच्छी तरह से लिख देते हैं 700, 700 लिख दिए। अब इसमें हमें दशमलव कितने अंक के बाद बैठाना है, एक अंक 2 अंक, यानी कि 2 अंक के बाद 1, 2 अंक के बाद यहाँ पे हमें दशमलव को पुट कर देना। ये हो गया इसका आंसर। ये जो तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं भाग की तरफ, भाग के बारे में जानेंगे। भाग, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए इसमें हम देते हैं 2.8 भागा 10, ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन है। 6.8 भागा 2.4, इस तरह से 4.8 भागा 2.4। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है, तब इसे हम भाग को कैसे बनाएंगे उनके बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2.8 भागा 10। आप जैसे भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग पढ़े होंगे, उसी तरह से ये भी एक तरह से मानिए तो भिन्न का भाग की तरह है। कैसे बताते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.8, ये भाग का चिन्ह है तो इसको गुना में बदल देंगे, तो ये नीचे आ जाएगा 1/, हो जाएगा 10। कैसे किए दोस्तों, जैसे था इसको वैसे उतार दिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं भाग का चिन्ह है तो इसको गुना में बदल दिए, गुना में जैसे ही बदले तो ये जो 10 है इसको हम बटे में कर देंगे, पलट देंगे। अब क्या होगा, ये जो दशमलव है इसका जब दशमलव हम हटाएंगे तो इसके एक अंक के बाद दशमलव है दोस्तों, तो एक 10 हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा, यहाँ पे साइड में कर देते हैं, जैसे 2.866 मान लीजिए ऐसे है, तो इसको हम लिखते 2866 बटे में 1 पर कितना 1 2 3 3 जीरो यहाँ पे इस तरह से देते हैं। क्यों, क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 1 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हम 1 जीरो लिखे हैं। तो हम आगे देखते हैं।
इसको हटा देते हैं अब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 5, इसका आधा हो जाएगा 14 दूना 28, 14 का आधा हो जाएगा 7 और इसका आधा हो जाएगा 5, यानी कितना है दोस्तों 60 बट्टे पचे 25। ये हो गया इसका आंसर। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है क्या चीज़, इस साइड में कर देते हैं, 6.8 भागा है 2.4, ये क्वेश्चन है मान लीजिए। तो 6.8 गुना 1/24 इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि जो भाग में रहता है उसे हम गुना में लिखते हैं, लेकिन उसको पलट देते हैं। जैसे ही पलटेंगे तो अब इसका अगर हम दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले में, दशमलव के बदले में हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। जैसे ही 10 लिखे दोस्तों, अब इसको अगर काटेंगे हम, इसका आधा हो जाएगा 5 और ये जो है दो तिया 6 दो चौके 8, यानी कि 34 दूना 68। फिर 34 को अगर हम काटेंगे तो ये 17 दूना 34 और इसका आधा हो जाएगा 12, यानी कि ऊपर पे कितना आया दोस्तों 12, मतलब ऊपर पे 17 बटे में 12 पंचे 60। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। ये जो अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो